भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर नमस्ते जी। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आगे पाठ देखते हैं। पहले हम पांचों लकारों में से लट लकार और लोट लकार के विषय में देख चुके हैं। आगे हम जो तीसरा है लंग लकार, उसके विषय में आज विचार करेंगे। लंग लकार का अर्थ है अनद्यतन भूतकाल। लंग लकार का अर्थ है अनद्यतन भूतकाल। तो अनद्यतन अर्थात अनअद्यतन, अद्य अर्थात आज, तो अन जो नहीं है, अनअद्यतन, यहाँ न में हलंत है और अ मिलके न हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर अनद्यतन। अनद्यतन अर्थात क्या है? अद्य अर्थात आज, आज होता है, तो अनद्यतन अर्थात आज का जो भूतकाल ना हो। यहाँ लिखा है ना, आज का भूतकाल ना हो। तो आज जैसे मैं पढ़ लिया, खा लिया, पी लिया, मैं खेला था, तो आज के लिए इस लकार का प्रयोग नहीं करेंगे। आज से पहले, कल परसों जितने बीता हुआ है उसके लिए ये लंग लकार का प्रयोग होता है। और आज के भूतकाल के लिए आगे आएगा उसका लुंग लकार प्रयोग करते हैं, अथवा प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं भूतकाल के अर्थ में। त प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है, पठितवान, खादितवान, लिखितवान, ऐसे प्रयोग होता है। खादितः, पठितः, लिखितः, ये हम आगे जब पाठ पढ़ेंगे उस समय समझेंगे। अभी केवल इतना ही समझें कि ये आज के भूतकाल के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। तो अनद्यतन भूतकाल में रूप कैसे चलता है? अपठत, अपठताम, अपठन, पठ धातु में, अपठः, अपठतम, अपठत, और उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। यहाँ लिख धातु में लग जाएगा तो अलिखत हो जाएगा, और यहाँ अलिखताम, अलिखन, ऐसे हो जाता है यहाँ पर। तो ये भी हमें याद कर लेना है। तो आगे इसका रूप कैसे, वाक्य कैसे बनाएंगे देखते हैं। रमा ने पुस्तक पढ़ी। रमा ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी अर्थात पढ़ी थी, कल परसों ऐसे। तो रमा पुस्तकम अपठत, ये प्रथम पुरुष में है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत हो गया ये। आगे है बालिका ने लेख लिखा। बालिका ने लेख को लिखा था, था मतलब भूतकाल में हो गया, इसलिए बालिका लेखम, लेख को अलिखत, लिखा था, तो ये लंग लकार में प्रयोग हो गया। तूने बालिका को देखी। तूने अर्थात त्वम, बालिका को कर्म है, बालिकाम अपस्यः, ये त्वम है मध्यम पुरुष में, इसलिए यहाँ पर अपठः जैसे है, यहाँ पर अपस्यः। कर्ता मध्यम पुरुष में होने से क्रिया मध्यम पुरुष में, कर्ता एक वचन में है इसलिए यहाँ पर एक वचन में। कर्ता द्विवचन में होगा तो क्रिया भी द्विवचन में, कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में। तो ऐसे हम भूतकाल में इसको प्रयोग करेंगे। तो भूतकाल में अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसे ही लिख धातु में कर देंगे अलिखत, अलिखताम, अलिखन। गच्छ धातु में करेंगे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। ऐसे सभी धातुओं के साथ आप लोग लगा के अभ्यास कर सकते हैं। तो भूतकाल में जो आज का भूतकाल ना हो, काल से आगे, उसमें हम ये लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लट लकार देखे थे वर्तमान काल, फिर लोट लकार आज्ञा अर्थ में, ये तीसरा है लंग लकार अनद्यतन भूतकाल। इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। आगे नियम 11 तक हम देखे थे, नियम 12 देखते हैं। नियमों को भी जो जो नियम आया है उसको अच्छे से समझ लिया करें, ये सभी जगह पर काम आएंगे संस्कृत भाषा में। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग दिखा रहे हैं कि गमन अर्थात चलना जाना, गमन अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम गच्छति, गृहम गच्छति, तो चलना जाना जो जाने अर्थ में है उसके साथ
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। आगे है द्वितीय विभक्ति का नियम 13। समय और मार्ग की दूरी वाचक शब्दों में द्वितीया होती है। समय और मार्ग की दूरी वाचक शब्दों में द्वितीया होती है। जैसे 10 दिनानी लिखती, वह 10 दिन तक लिख रहा है। 5 दिनानी लिखती, ऐसे भी हो जाएगा। दिन क्या है? नपुंसक लिंग है, यहाँ पर है ना दिनम तथा दिन, तो दिनानी बहुवचन में है, तो 10 दिन तक लिखता है। 5 दिन करेंगे तो 5 दिनानी लिखती, तो समय को बता रहे हैं 5 दिनम 10 दिनम, ऐसे तो 10 दिन तक लिखता है। आगे है क्रोशम गच्छति, क्रोश अर्थात कोष भर, तो कोष जो माप होता है, तो कोई मार्ग जो माप होता है, उसलिए यहाँ पर क्रोशम गच्छति, कोष भर जाता है। मार्ग के लिए और दिन के लिए दिन, वर्ष वर्षम वर्ष, ये भी नपुंसक लिंग में है, और क्रोशः कोष। तो ऐसे इसको नियम भी याद कर लेंगे। आगे हम देखते हैं शब्दावली, कुछ नए शब्दों को देखेंगे। आज हम हरि शब्द देखेंगे, इकारांत पुल्लिंग। ये क्या है? इकारांत पुल्लिंग शब्द। ये सारे जो है यहाँ पर ऊपर जो है, ये क्या है? इकारांत पुल्लिंग शब्द है। हरि ही विष्णु, मुनि ही मुनि, कवि ही कवि, रवि ही सूर्य, अग्नि ही आग, गिरि ही पहाड़, भूपति ही राजा। राजा को नृपः भी आया था पहले, और यहाँ पर भूपति ही अर्थात राजा को कहेंगे। कंदुकम गेंद। तो ये सब हरि, मुनि, कवि, रवि, अग्नि, ये सब इकारांत पुल्लिंग शब्द है। अंत में क्या है? ई है, इसलिए इकार अंत में होने से इनको इकारांत शब्द हम कहेंगे। आगे है दंडः, डंडा को बोलते हैं। सैनिकः, सिपाही। सह, साथ। सार्धम, साथ। साथ के लिए सह का ही प्रयोग करेंगे, सार्धम का भी प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों को भी अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। हरि शब्द एक उदाहरण है, तो हरि शब्द का रूप कैसे चलाएंगे? 8वीं विभक्ति में हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरयोः। यहाँ क्या बोलेंगे? हरयोः, हरिणाम। आगे है हरौ, हरयोः हरेषु। हे हरे, हे हरि, हे हरयोः। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। कैसे उच्चारण फिर से देख लीजिए। हरि ही हरि हरयोः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः, क्या बोलेंगे यहाँ पर? हरेः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरयोः हरिणाम, हरौ हरयोः हरेषु। हे हरे, हे हरि, हे हरयोः। तो पहले प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद कर लेंगे, फिर एक एक करके धीरे धीरे याद हो जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे मुनि शब्द है, कवि है, रवि, अग्नि, इन सब का कैसे चलाएंगे? मुनि ही मुनि मुनयः, कवि ही कवि कवयः, रवि ही रवि रवयः, अग्नि ही अग्नि अग्नयः। ऐसे इन सब का 8 विभक्ति में रूप आप लोग चला के लिख लेंगे, तो आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आज देखें हरि शब्द। पहले हम क्या क्या देख चुके हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द, बालक, राम आदि। फिर रमा शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग भी हम पहले विचार कर चुके हैं। ये चौथा आज हो गया इकारांत पुल्लिंग शब्द। तो इन सबको आप अच्छे से क्रम से लिखते जाइए और समझते जाइए। जहाँ पर समझ में नहीं आता है हमको पूछते रहिए। और जो केवल YouTube के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं
वो उनसे भी निवेदन है कि आप व्हाट्सएप में जुड़े, हमारी जो दूसरे कक्षाएं हैं उसमें भी जुड़े, जो सुबह कक्षा होती है उसमें भी जुड़ के आप लाभ ले सकते हैं। और जो कक्षा से संबंधित PDF है वो हमसे मांग लेंगे, तो उसको भी देख के आप पढ़ सकते हैं, आपको लाभ मिल सकता है। ये जो हमारी कक्षा अभी पढ़ाते हैं ये अधिकतर संस्कृत शिक्षा नामक जो पुस्तक है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी, उनके आधार पर ही अधिकांश रहता है, और कुछ नया हम जोड़ देते हैं जिससे आपको समझने में सरलता होगी। तो जिसके पास PDF नहीं है वो हमसे मांग लेंगे। तो आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम